बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी पार्ट 2 हमारा लेक्चर चल रहा था स्पोर्ट इन प्लांट, आज इसका सेकंड पार्ट है स्पोर्ट इन प्लांट। प्लांट में स्पोर्ट्स करने के लिए ज़्यादातर प्लांट्स के पास जो चीज़ें होती हैं वो उसका स्टेम और उसमें पाए जाने वाले बहुत से टिश्यूज़ दैट मीन अ ग्रुप ऑफ सेल्स। तो बहुत सी कैटेगरीज के टिश्यू ऐसे होते हैं जो डिफरेंट प्लांट के अंदर डिफरेंट वे से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कुछ हाइड्रोस्केलेटन के तौर पर मतलब एक्ट कर रहे होते हैं, उनके अंदर वाटर जो है वो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा होता है जिससे वो स्टिफ या जो है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के साथ टर्जिड फॉर्म में जो है वो रह रहे होते हैं। कुछ जो है वो लिग्निफाइड होते हैं, उनके अंदर लिग्निन एक हार्ड केमिकल है वो डिपॉजिट होता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं। देखिए आपने देखा होगा लकड़ी जो है वो वुडी प्लांट के अंदर जो एग्जिस्ट करती है लकड़ी वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, ठीक है। और कुछ हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं, छोटे नॉन वुडी प्लांट्स, उनमें अगर आप देखेंगे तो उनमें कोई लकड़ी वगैरह नहीं होती लेकिन वो फिर भी अपराइट इरेक्ट खड़े रहते हैं, उनके पत्ते भी जो है वो इरेक्ट खड़े रहते हैं। तो इनमें क्या है एक्चुअल में, किसी में हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है यानी पानी जो है वो सेल को टर्जेट कर रहा होता है, किसी में क्या होता है कि वो लिग्निफाइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली इन्हीं सेल्स का काम होता है वो डिफरेंट वे से जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं सपोर्ट, ठीक है। तो उन्हीं सेल्स और टिश्यू की हम आज बात करेंगे। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्लेरेनकाइमा सेल्स। सेक्लेरेनकाइमा सेल्स एक्चुअल में थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं, लिग्निफाइड, और अमूमन आप इसे नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं, ठीक है। यानी इनकी जो सेल वॉल है वो मोटी होती है और लिग्निफाइड होती है। आपने पार्ट 1 के अंदर चैप्टर 4 में एक टॉपिक पढ़ा था सेल वॉल, उसमें मैंने एक टर्म आपको पढ़ाई थी लिग्निफिकेशन, दैट मीन लिग्निन का डिपॉजिट होना इनटू अ सेल वॉल, ठीक है। तो लिग्निफाइड दैट मीन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लिग्निन डिपॉजिट हुई है, ठीक है। जैसे जैसे लिग्निन डिपॉजिट होती है सेल वॉल थिक भी होती है, हार्ड भी होती चली जा रही होती है। और उसके बाद अमूमन इन सेल्स को हम नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं, दे आर नॉट लिविंग, ठीक है। अब इसकी 3 टाइप हैं। फाइब्रस ये लॉन्ग होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं यानी सिलेंडर नुमा ये होते हैं। इसी तरह सेक्लेराइड है, ये शॉर्टर होते हैं यानी फाइबर से थोड़े से छोटे होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, सीड कोट के अंदर, ठीक है। बहुत से सीड्स के राउंड जो कवरिंग होती है उसे हम सीड कोट का नेम जो है वो देते हैं। इसी तरह वेसल्स ट्रेकाइड्स जिसे आप कहते हैं लॉन्ग ट्यूबुलर होते हैं और कंडक्टिंग ट्यूब्स होती हैं। ये जो है वो आपके पास हेड टू हेड कनेक्टेड होते हैं, मतलब लेंथ वाइज अगर आप देखें ना तो 2 हेड लाइक एक अगर ये दूसरा ये, तो ये इस तरह से कनेक्टेड होंगे, ना कि इस तरह से, ठीक है, और ना ही इस तरह से, ये इस अंदाज में हेड टू हेड जो है वो कनेक्टेड होते हैं। तो ये भी प्लांट को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सेक्लेरेनकाइमा सेल्स के अंदर ही इनकी जो है वो कैटेगरी आती है, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखिए सेकेंड टाइप है कोलेनकाइमा। ये वो टिश्यूज़ हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा था ना कि नॉन वुडी प्लांट है, इनके अंदर लकड़ी वगैरह नहीं है, तो ये पानी के प्रेशर से सेल को टर्जेट रखते हैं जिससे प्लांट जो है वो बिल्कुल अपराइट या इरेक्ट जो है वो खड़ा रहता है। दे हैव अ प्रोटोप्लाज्म और इनके पास सेल वॉल नहीं होती, ख़ास तौर पर सेकेंडरी सेल वॉल, लेट सेकेंडरी सेल वॉल। हैव अ प्रोटोप्लाज्म इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे देखें हमने इसे कहा था कि ये नॉन लिविंग है, ठीक है। तो जिसके पास प्रोटोप्लाज्म होता है ना उसको हम लिविंग कंसीडर करते हैं। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये नॉन लिविंग है, तो दूसरा ये वाला कोलेनकाइमा क्या है, लिविंग सेल्स है, ठीक है। ये आपके पास है। उसके बाद इनकी जो प्राइमरी सेल वाल है वो थोड़ी सी थिक होती है। अब इनका काम यंग प्लांट्स होते हैं और नॉन वुडी प्लांट्स होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये इलास्टिक होते हैं और इलोंगेटेड होते हैं, मतलब इनमें इलास्टिसिटी एग्जिस्ट करती है। अगर वाटर इनके मतलब वैक्यूल में एंटर होता है तो इनके सेल वॉल जो है प्राइमरी वो इलास्टिसिटी की वजह से टर्जिड में आ जाती है, टर्जिडी फॉर्म गेन कर लेती है और इस तरह पूरा स्टेम या पूरे लीव्स या वो टर्जिड फॉर्म में होंगे उनके सेल्स, तो उनको सपोर्ट होती रहेगी। यानी ये हाइड्रोस्केलेटन के तौर पे काम कर रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो प्लांट्स के अंदर बहुत से फिनोमिनाज होते हैं जो प्लांट की थिकनेस में हेल्प कर रहे होते हैं और उनकी जो है वो सपोर्ट भी बढ़ा रहे होते हैं। उनमें से एक प्रोसेस सेकेंडरी ग्रोथ,
ठीक है, ये सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ओके बेटा, अब सेकेंडरी ग्रोथ एक्चुअल में क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ होता है प्लांट इंक्रीज इन थिकनेस बाय डिवीजन ऑफ सम स्पेसिफिक टिश्यूज। कि जो प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं, थिकनेस बढ़ाते हैं अपनी, उनकी थिकनेस इंक्रीज होती है बाय डिवीजन ऑफ सम स्पेसिफिक सेल्स। ठीक है, तो प्लांट का इस तरह थिकनेस में इंक्रीज होना सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है। और वो क्यों होता है? उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक सेल्स डिवाइड करते हैं और उनके रिजल्ट में कुछ स्पेसिफिक सेल्स बनते हैं। अब वो स्पेसिफिक सेल्स कौन से हैं? उसमें अगर आप देखें तो हमारे पास ख़ास किस्म के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं जिसे हम कहते हैं कैम्बियम। कैम्बियम, ठीक है, ये वो स्पेसिफिक टिश्यू हैं जो डिवाइड होते हैं। ठीक है, और इससे फिर स्पेसिफिक टिश्यू जो बनते हैं उसमें आपके पास नंबर 1 वेस्कुलर टिश्यू और नंबर 2 कॉर्टेक्स टिश्यू। ये वो स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिसकी वजह से प्लांट की थिकनेस जो है वो इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, अगर आप इसके स्ट्रक्चर देखें ना, मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट, तो जनरल मॉर्फोलॉजी अगर आप देखें तो इसके सबसे बाहर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ये सिंगल सेल थिकनेस लेयर होती है। ठीक है, ये एपिडर्मस है। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है? एपिडर्मस। उसके अलावा अगर अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। उसमें कुछ सेक्लेरेनकाइमा होते हैं, कुछ पेरेनकाइमा सेल्स होते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा ये बेतरतीबे से बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं। ठीक है, ये आपके पास सेल्स हैं। इसके नीचे हमारे पास कैम्बियम प्रेजेंट होती है। यहाँ अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है। ठीक है, एक ही कैम्बियम है। उसके बाद आपके पास आते हैं जाइलम टिश्यू या फ्लोएम टिश्यू। ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो आपके पास आएंगे फ्लोएम टिश्यू। से अगर आप अनाटॉमी इसकी देखते हैं तो आपके सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एपिडर्मिस आती है, फिर आपके पास कॉर्क कैम्बियम। प्लांट्स में अगर इन टिश्यूज़ को अगर आप देखें, कैम्बियम को, वेस्कुलर टिश्यूज़ को, कॉर्टेक्स टिश्यू को, तो उसकी मॉर्फोलॉजी में जो कि एनाटॉमी एपिडर्मिस, फिर है कॉर्क कैम्बियम। ये आपके पास ब्लैक लाइन जो लिखी हुई है कॉर्क कैम्बियम। एक्चुअल में कैम्बियम की हमारे पास 2 टाइप होती हैं, एक जिसे आप कहते हैं कॉर्क कैम्बियम और दूसरी जिसे आप कहते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, तो ये कॉर्क कैम्बियम। उसके बाद ये रेड वाला जितना पोर्शन है कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स के अंदर जो सेल्स होते हैं वो सेक्लेरेनकाइमा और पेरेनकाइमा सेल्स आते हैं, उन्हें कलेक्टिवली आप कॉर्टेक्स का नेम जो है वो देते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी फ्लोएम, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे सेकेंडरी फ्लोएम है ब्लू कलर के। उसके नीचे फिर एक ब्लैक लाइन लगी हुई है। ठीक है, इसको हम एक्चुअल में कहते हैं कि ये वेस्कुलर कैम्बियम है। ठीक है, कैम्बियम की मैंने बताया था 2 टाइप्स होती हैं, एक कॉर्क कैम्बियम और दूसरी वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, ये आपके पास होती है। तो वेस्कुलर कैम्बियम
ये प्रेजेंट है, और इसके इनसाइड पर सेकेंडरी जाइलम वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो ब्लैक लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, ये एक्चुअल में आपके पास एनुअल रिंग होती है। एनुअल रिंग कैसे बनती है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। एनुअल रिंग में एक्चुअल में एक साल के अंदर वो जो सारी रिंग्स बनती हैं जाइलम एंड फ्लोएम की, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम, उसकी जो रिंग बन रही होती है वो पूरे साल में जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है उसे आप एनुअल रिंग कहते हैं। जितनी रिंग बनेंगी उसे आप काउंट कर सकते हैं। इसको वैसे अमूमन दो में डिवाइड करते हैं, एक आपके पास स्प्रिंग वुड होती है, एक आपके पास ऑटम वुड होती है। तो कलेक्टिवली ये आपके पास एनुअल रिंग कहलाती है, या आप स्प्रिंग रिंग कहते हैं और ऑटम रिंग्स कहते हैं। तो कलेक्टिवली एक एनुअल रिंग ये आपके पास बन जाती है, जिसके अंदर एक्चुअल में बहुत से सेल्स डिवाइड करते हैं और जाइलम एंड फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम, इन सारे स्ट्रक्चर की जो है वो फॉर्मेशन होती है। और ये सेंटर में पिथ प्रेजेंट है, ठीक है। पिथ ये एक्चुअल में स्पोर्टिंग टिश्यूज है या ग्राउंड टिश्यूज भी आप इनको कह सकते हैं, ठीक है बेटा। अब अगर आप देखें, हमने ये जो पढ़ा कि यहाँ सेकेंडरी फ्लोएम है, यहाँ सेकेंडरी जाइलम है, इसको एक्चुअल में इनका बनना ही सेकेंडरी ग्रोथ है। अभी हमने जस्ट मॉर्फोलॉजी देखी है, अब हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात करेंगे कि किस तरह से ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो बना है। तो एक्चुअल में जो वेस्कुलर कैम्बियम है, कि अगर आप सेकेंडरी ग्रोथ को देखें ना बेटा, तो उसमें देखिए वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम जो होती है वो डिवाइड होकर क्या बनाती है, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। दूसरी तरफ जो कॉर कैम्बियम है, कॉर कैम्बियम बनाती है कॉर्टेक्स सेल्स ही बनाएंगी सारे के सारे, उसमें सेक्लेरेनकाइमा एंड पेरेनकाइमा सेल्स होते हैं। अब अगर आप देखें, थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको दे दूं, आपने एक पढ़ा था हार्डवुड, पीछे मैंने बड़ी दफा इस टर्म को यूज किया। दूसरी एक होती है सैपवुड। अब इसके बारे में सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर ही हम डिस्कस करेंगे। लेट्स सी सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो किस तरह से बनते हैं। तो उसके लिए आप ये स्ट्रक्चर ड्रा करें, ये पिथ, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास आ गया प्राइमरी जाइलम, ये प्राइमरी जाइलम आ गया, और देन यहां पे आप बना लें प्राइमरी फ्लोएम। ये प्राइमरी फ्लोएम है, ठीक है। इसके ऊपर जो ड्रॉ आपने करनी है ना वो है वेस्कुलर कैम्बियम, लेकिन थोड़ा सा गैप आपने देना है कि ये आपके पास यहां पर वेस्कुलर कैम्बियम है, ये वेस्कुलर कैम्बियम बन गई, ठीक है। इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा पोर्शन जो है वो लेफ्ट करें, यहाँ पे आप ड्रॉ करें कि ये आपके पास कॉर्टेक्स सेल्स है, ठीक है। ये कॉर्टेक्स के सेल आ गए, ये कॉर्टेक्स सेल्स है, और इसके ऊपर आप ड्रॉ करेंगे कॉर कैम्बियम। ये आपके पास क्या है, कॉर कैम्बियम, ओके बेटा, इट्स कॉर कैम्बियम। ये आपके पास वेस्कुलर कैम्बियम, नो, ये कॉर्टेक्स थी, कॉर्टेक्स। ये आपके पास है वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। ये प्राइमरी फ्लोएम,
ये आपके पास प्राइमरी जाइलम और ये आपके पास पित्त। अब अगर आप देखें इन सारी लाइनों को जब आप एक दूसरे के साथ करके लिखेंगे तो उसका रेडियस डेफिनेटली कम हो जाएगा। आप इसमें देखें ना, इनमें बहुत ज़्यादा गैप मैंने दिया हुआ है। अगर आप इसको साथ साथ लिखेंगे यानी सबको जोड़ देंगे एक दूसरे, ये इसके ऊपर लिख देंगे तो ये इसका स्टेम तकरीबन इतना सा रह जाएगा। अब मैंने ये बड़ा इसलिए किया है कि प्लांट थिकनेस में बढ़ा है तो उसको डिवीजन होनी है। अब आप ये देखिए, ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है ये डिवाइड होगी, क्या होगी? डिवाइड। जैसे ही ये डिवाइड होगी तो ये अपने अंदर वाली साइड पे यानी इन साइड पे क्या बनाएगी? सेकेंडरी जाइलम। ये जो मैं लाइन लगा रहा हूँ ब्लू कलर की, ये आपके पास बन गए सेकेंडरी जाइलम, ठीक है, सेकेंडरी जाइलम। और ये कॉर कैम्बियम डिवाइड होकर अपनी ऊपर वाली साइड पे यहां पे बनाएगी सेकेंडरी फ्लोएम। यहाँ पे अगर आप देखें ये रेड जो मैं बना रहा हूं ये सेकेंडरी फ्लोएम बन रहे हैं, ठीक है, वो सेकेंडरी जाइलम, ये रेड वाले सेकेंडरी फ्लोएम। सो कीप इन माइंड कॉर कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जब डिवाइड होती है तो अपने इन साइड पे बनाएगी सेकेंडरी जाइलम और अपनी आउट साइड यानी अपर वाली साइड पे बनाएगी सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। अब आप ये देखें, ये ब्लू और ये रेड जो वेस्कुलर कैम्बियम के ऊपर और नीचे ये नए जाइलम एंड फ्लोएम बने हैं, यानी कि नए वेस्कुलर टिश्यूज बने हैं। ये जो अंदर वाले आपको नजर आ रहे हैं ना, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम एंड जाइलम, ये अंदर वाले एक्चुअल में होगा ये कि जब ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बन जाएंगे ना तो अंदर वाले जो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम है उनको क्या कर दिया जाएगा? उनके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट को डिपॉजिट करवा के तो उनको नॉन फंक्शनल कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि इनको आप देखें ये हो जाएंगे नॉन फंक्शनल, और इसके अंदर क्या होगा? अपना मेटाबॉलिक वेस्ट स्टोर करेंगे। नॉन फंक्शनल प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम जब उनके अंदर वेस्ट डिपॉजिट कर दिया जाए और वो नॉन फंक्शनल होते हैं तो वो ब्लैक वुड में चेंज हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं हार्डवुड। क्या कहेंगे? हार्डवुड। ये आपके पास बन गई हार्डवुड। अब ये जो सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम है, यानी कि आप इसको देखिएगा, सेकेंडरी जाइलम और ये सेकेंडरी फ्लोएम ये यहाँ पे बने हैं, ये कंडक्शन कर रहे हैं यानी मिनरल्स एंड वाटर की ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो ये आपके पास कलेक्टिवली बन जाती है सैपवुड। यानी कि हार्डवुड क्या है? इट्स अ नॉन फंक्शनल एंड इट्स फिल्ड विद द मेटाबॉलिक वेस्ट, और सैपवुड क्या है? वो वेस्कुलर टिश्यू जो कि फंक्शनल है और वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं बिटवीन द रूट्स एंड एरियल प्लांट ऑफ द स्टेम, ठीक है। इसके अलावा ये आपके पास सेकेंडरी ग्रोथ होगी, यानी कि सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम बन के प्लांट थिकनेस में बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये जो कॉर्क कैम्बियम है ये नीचे की तरफ क्या करेगी? कॉर्टेक्स सेल्स डेवलप कर देगी। ये सारे कॉर्टेक्स सेल्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। सो आप देखें कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम में इसके अंदर बहुत ज़्यादा टिश्यू डिपॉजिट किए, जिसमें सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम और फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स आप कह सकते हैं, उससे प्लांट की थिकनेस जो है वो बढ़ती रहती है, ठीक है। तो इट वाज ऑल अबाउट सेकेंडरी ग्रोथ, इट्स हेल्प इन सपोर्टिंग द प्लांट। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक टर्म्स यूज हुई है कैलिसिस। कैलिसिस एक्चुअल में ये होता है कि देखिए प्लांट के अंदर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा प्रेजेंट होते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी प्लांट को कट लग जाता है तो वहाँ पर पुराने सेल्स यानी मेरिस्टेमेटिक में डिवाइड होकर तो वहाँ पर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का एक क्लस्टर सा बन जाता है। इट विल बी कंसिडर एज ए कैलिसिस, ठीक है बेटा। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये सारी आज की हमारी डिस्कशन थी स्पोर्ट्स इन प्लांट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टिश्यूज एंड सेकेंडरी ग्रोथ। होपफुली कि आपको समझ आई होगी, ठीक है। वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट्स करें कि बात अगर नहीं समझ में आती तो कमेंट्स पे जाके लिखें, आई विल रिप्लाई। ओके बेटा, टेक केयर।